अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डे 22 ऑफ लर्निंग एडवांस प्राइस सेक्शन इन 30 डेज़। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में और मैंने आपको प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर जाकर उसके एग्जांपल्स भी ढूंढ के दिखाई थी। आज मैं बात करूंगा आपके साथ डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। वैसे तो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से मैं उन पे बात करूंगा जो बहुत ज़्यादा अपीयर हो रहे होते हैं या जिनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो मैं आपको सीधा लेके जाता हूँ चार्ट पर और वहाँ पर मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। ओके, चार्ट यहाँ से रीसेट करते हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किन चीज़ों पर बात करनी है। एक तो हो गया हमारी इंगल्फिंग कैंडल, बोलते हैं उसको, इंगल्फिंग कैंडल पे बात करेंगे। और उसके बाद दूसरी जो है वो होती है इनसाइड बार। इन दो पर आज हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपके लिए ये एक रिकैप भी हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको ड्रा करके दिखाता हूँ कि इंगल्फिंग कैंडल क्या होती है और दूसरी। ओके, इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, तकरीबन चार्ट के ऊपर ना आपको इस तरीके से इंगल्फिंग कैंडल जो है वो बनती हुई नज़र आएगी। अब यहाँ पर जो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली बनी है एक बेयरिश इंगल्फिंग। अब बुलिश और बेयरिश इंगल्फिंग में सिंपल सा फ़र्क है। बुलिश इंगल्फिंग आपको बाय का सिग्नल दे रही होती है और जो बेयरिश इंगल्फिंग होती है वो आपको सेल का सिग्नल दे रही होती है। अब ये चार्ट पर आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ये जो मैंने यहाँ पर ड्राइंग की है, इस तरीके से आपको ये चार्ट पर नज़र आएगी। इंगल्फ का मतलब जो होता है ना, वो होता है किसी चीज़ को अपने अंदर समा लेना। तो ये जो इंगल्फिंग कैंडल जहाँ पर मैंने बनाई है, इसका भी मकसद यही होता है कि ये अपने से पिछली जो कैंडल होती है ना, मुकम्मल तौर पे उसको अपने अंदर समा लेती है, ठीक है, जज्ब कर लेती है। तो इसको इंगल्फ बोलते हैं। अब इसमें एक यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट है जो मैं आपको साथ क्लियर करते जाता हूँ। जो प्रीवियस कैंडल होती है ना, उसकी अगर बॉडी को ही अगली कैंडल सिर्फ इंगल्फ कर लेना, तो टेक्निकली वो एक इंगल्फिंग कैंडल कंसिडर की जाती है। लाजमी नहीं कि वो उसकी विक्स को भी इंगल्फ करे। अगर वो उसको भी कर लेती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो अपनी प्रीवियस कैंडल की सिर्फ और सिर्फ बॉडी को इंगल्फ कर रही है तो तब भी वो टेक्निकली इन थ्योरी वो एक प्रॉपर इंगल्फ कंसिडर की जाती है। तो ये चार्ट पर तकरीबन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी और बुलिश इंगल्फिंग भी इसके ऑपोजिट होगी। मैं यहाँ से ऐसे आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। वो तकरीबन इस तरीके से आपको नज़र आएगी जो बुलिश इंगल्फिंग होगी। तो ये उसकी थ्योरी थी। मैं भी चार्ट पर लेके जाता हूँ आपको और दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये आपको चार्ट पर नज़र आएंगी। अच्छा, ये अभी देखें, ये बिल्कुल लाइव मार्केट चल रही है गोल्ड की और इसमें यहाँ पर बिल्कुल रिसेंटली हमें एक इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये कैंडल है जिसने अपनी प्रीवियस कैंडल की बॉडी को इंगल्फ किया हुआ है। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे इसने ऊपर वाली विक को तो इंगल्फ किया हुआ है, नीचे वाली विक को इसने इंगल्फ नहीं किया हुआ, तो वो लाजमी नहीं है, ठीक है। पहली बात ये है कि जैसे कि मैंने आपको कैंडल्स की एनाटॉमी पढ़ाई थी ना, उसमें ये होता है कि जब एक कैंडल, लेट से पिछली बेयरिश कैंडल थी, अगली बुलिश कैंडल है, तो जो कैंडल जहाँ से ओपन हुई है उससे ऊपर जाके क्लोज करती है तो वो एक बुलिश कैंडल होती है। तो ये बुलिश कैंडल है, ये इसकी नीचे वाली प्रीवियस कैंडल की नीचे वाली विक को तो इंगल्फ कर भी नहीं सकती थी। इसी वजह से जो थ्योरी होती है उसकी यही होती है कि इसकी प्रीवियस कैंडल की बॉडी को वो इंगल्फ करे तो उसको इंगल्फ कहा जाता है। तो ये एक बिल्कुल सामने ही आपको एग्जाम्पल नज़र आ गई है इंगल्फिंग कैंडल की। साथ ही मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता जाता हूँ। अब ये सिग्नल दे रही है, अब बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है वो ऑब्वियसली बाय का सिग्नल दे रही है, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है वो सेल का सिग्नल दे रही है। अब ये चार्ट पर आपको काफ़ी ज़्यादा ये जो पैटर्न है स्पेसिफिक इंगल्फिंग कैंडल वाला, ये आपको चार्ट पर बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलेगा, लेकिन इनकी अच्छी एक्यूरेसी या इनकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है जब आप इसको किसी अच्छे पॉइंट पर देखते हैं। लाइक अगर एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में चले यहाँ पर मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। लेट्स से ये अप ट्रेंड एक जा रहा है और जब ये रिट्रेस करेगा ना, इस पॉइंट पर आप देखें ये अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास है, या ये यहाँ पर होगा या फिर ये यहाँ पर आएगा। इन पॉइंट्स पर अगर आप बुलिश इंगल्फिंग को देखेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप इसको हर रैंडम जगह पर देखने को मिलेगी आपको, लेकिन अगर इस अच्छी जगह पर आप इसको देखेंगे तो इसकी एक्यूरेसी भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, ये जो कैंडल बनी हुई है, अब इसमें दो चीज़ें हैं।
जैसे कि कैंडल्स के एनाटॉमी में मैंने ये भी बताया था कि कैंडल के दो हिस्से होते हैं, एक बॉडी और एक विक। विक यूजुअली आपको रिजेक्शन रिप्रेजेंट कर रही होती है और जो बॉडी होती है वो स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इस कैंडल में आप देखें ये बुलिश इंगल्फिंग तो है प्रॉपर, लेकिन इसके साथ ही ये नीचे से इतनी ज़्यादा जो रिजेक्शन दिखा रही है, ये देखें ये वाला एक लेवल था, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। मार्केट ने यहाँ से एक फेक आउट दिया, यानी फेक ब्रेक दिखाने की कोशिश की और उसके बाद ये ऊपर जाके क्लोज इसने किया, इसने अपनी प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ भी कर लिया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। जब इसके साथ मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस ऐड होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर वैसे ही हमें एक अच्छी एग्जांपल देखने को मिल गई है कि ये एक अच्छे पॉइंट पर इंगल्फिंग कैंडल बनी है और इसके बाद आप इसका इम्पैक्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं और भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कुछ एग्जांपल। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप नोटिस करें, ये जो एक मूव जा रहा है, अब इसमें कोई इतनी अच्छी रिट्रेसमेंट नहीं हो रही है। बाय का मूव है लेकिन अच्छी रिट्रेसमेंट नहीं हो रही। इसके दरमियान जो है ना, वहाँ पर भी आपको इंगल्फिंग कैंडल्स मिलेंगी, बल्कि इनफैक्ट बनी हुई भी है। ये जो है ये एक इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आप एक रिट्रेसमेंट के बाद इसको देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। ये कैंडल आप चेक करें, चलें इसको मार्क भी कर देता हूँ। ये वाली कैंडल आप देखें, ये जो बनी है, अब ये एक बाय ट्रेंड फिर रिट्रेसमेंट हुई। रिट्रेसमेंट के टाइम पर उसने आपको यहाँ पर एक इंगल्फिंग कैंडल का सेटअप दिया, जो कि बहुत अच्छा सेटअप है। आप हमारी जो चैनल के ऊपर प्रॉपर एक पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी हमारी पड़ी है, प्रीमियम कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको जाकर देखेंगे तो उसमें और ज़्यादा एडवांस चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें ये सिग्नल आपको इसके साथ साथ और कौन से कॉन्फ्लुएंसेस ऐड करने चाहिए। अभी तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक्स इसकी थ्योरी क्लियर करवा रहा हूँ। यहाँ पर आप एक और चीज़ भी देखेंगे, अगर इसी इंगल्फिंग को आप मार्क भी कर लेते हैं, मार्केट अगेन ऊपर गई, उसने इस एरिया को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर चलेगी, तो ये एक बहुत इम्पैक्टफुल कैंडल यहाँ पर हमारे लिए बनी थी। तो ये चले, मैंने आपको बाय की कुछ एग्जांपल्स दिखा दिए हैं, सेल की दिखाता हूँ, साथ ही बिल्कुल सेल की पड़ी हुई। ये देखिए एक प्यारी सी इंगल्फ कैंडल है, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको देखना है। और इसके अलावा मैं सेल की कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। ये एग्जांपल अच्छी रहेगी, इसमें बाकी चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी। ये वाली कैंडल चेक करें, आप देखें इसके पीछे जो कैंडल थी उसकी बॉडी बिल्कुल छोटी सी थी और अगली कैंडल ने उसको इंगल्फ कर दिया। और एज अ होल इसको देखेंगे, क्योंकि ये दो कैंडल्स का मजमुआ होता है, ये जो एक पैटर्न है इंगल्फिंग कैंडल वाला पैटर्न, दो कैंडल्स का मजमुआ होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछली कैंडल आपको दिखा रही है कि इनडिसीजन है मार्केट में और ऊपर वाली साइड्स पे रिजेक्शन भी है, ठीक है, यानी कि हायर प्राइसेस को रिजेक्ट भी किया गया और थोड़ी सी इनडिसीजन भी है कि मार्केट किस साइड पे जाएगी। लेकिन जैसे ही अगली कैंडल प्रिंट हुई चार्ट के ऊपर, तो उसने इंगल्फ कर लिया अपनी पिछली कैंडल को और हमें एक सिग्नल दे दिया कि पॉसिबली यहाँ से आपको फॉलिंग प्राइसेस देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही आगे और चलते हैं तो मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ सेल की। ओके, ये एक अच्छा पॉइंट है। अगर आप पीछे से देखते आए तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, यानी कि फॉलिंग प्राइसेस आपको देखने को मिल रही है और रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर आपको एक इंगल्फिंग कैंडल मिली है और उसके बाद आप उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। और बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग की मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिखा दी हैं, आपको समझा भी दिया। अब मैं बात करूँगा इनसाइड बार के ऊपर। तो इनसाइड बार भी पहले मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ आपकी आसानी के लिए। इसमें बेसिकली होता कुछ ऐसे है, कुछ इस तरह की कैंडल आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। अब ये बेसिकली बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग जो कैंडल है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें क्या होता है कि पिछली कैंडल को समा लेती है अगली कैंडल पूरा का पूरा अपने अंदर, यानी उसकी बॉडी को कवर कर लेती है। इसमें ऑपोजिट होता है कि पिछली कैंडल की जो बॉडी है वो बड़ी होती है, जबकि अगली कैंडल है वो उसकी बॉडी के अंदर रहती है, ठीक है। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो उसके हाइज और लोज के अंदर हो तब भी उसे कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन अगर उसकी प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अंदर वो अगर आ जाए इनसाइड बार तो वो ज़्यादा बेहतर मानी जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है इन शॉर्ट। तो ये चार्ट पे आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। बाकी मैं इसके एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अभी आपको ढूंढ के दिखाता हूँ और हम उसके हिसाब से बात करते हैं। यहाँ पर इसके हवाले से भी मैं आपको एक टिप देता जाता हूँ। इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि जो इनसाइड बार होगी ना, वो जिस
मतलब अगर वो बुलिश कैंडल बनती है जो इनसाइड बार होती है, तो आपको अगर बुलिश साइड पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। इसी तरीके से अगर आपको इनसाइड बार मिली है देखने को जो कि बीरिश कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है, और उसका नीचे वाली साइड पर ब्रेक डाउन होता है, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ये मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूँ चार्ट पर एग्जांपल्स के साथ आपको दिखाता हूँ, बेहतर समझ आएगी आपको। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल सामने ही पड़ी हुई है। अगर आप इस कैंडल को देखें, ये एक बड़ी कैंडल है, रेड कैंडल, और अगली जो कैंडल आई है ये एक बुलिश कैंडल है, लेकिन वो अपनी पिछली कैंडल की बॉडी के अंदर है। इसको इनसाइड बार बोलते हैं। और इसमें यहाँ पर जो मैं आपको चीज़ बता रहा था, अब देखिए ये एक बुलिश इनसाइड बार बनी है। बुलिश इनसाइड बार का जब इसके बाद ब्रेकआउट हुआ, यानी ये पिछली कैंडल का हाई जो है ऊपर वाली साइड पर जब टूटा, तो उसके बाद आपको हायर प्राइसेस देखने को मिली हैं। तो सिंपल उसमें यही एक टिप मैं आपको देना चाह रहा था कि जिस मतलब इनसाइड बार अगर बुलिश बनेगी तो बुलिश साइड पे जाने का मार्केट के चांसेस ज़्यादा हैं, और बेरिश बनेगी तो मार्केट के सेल साइड पे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके साथ ही जो मैंने टिप दूसरी आपको इंगल्फिंग कैंडल की दी है कि अगर आप किसी अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको देखेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। जितने भी ये चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए अगर उसको आप ट्रेंड के साथ अलाइन करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, इसके बाद मुझे यहाँ पर एक और एग्जांपल मिल रही है। ये भी एक इनसाइड बार है और ये बुलिश इनसाइड बार है। उसके बाद आपको मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आई है। मैं कुछ और एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पर चार्ट पर ढूंढ के देता हूँ। ओके, थोड़ा और पीछे जाते हैं। अच्छा, इनसाइड बार में आपको एक और चीज़ भी मैं बताता हूँ। इनसाइड बार में जो इनसाइड बार होती है, यानी जो अगली वाली कैंडल होती है पिछली कैंडल की बॉडी के अंदर जो होती है, वो कैंडल जितनी छोटी होती है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी इससे भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल आई है हमारे सामने, देखें। मार्केट का एक टॉप था, ये मार्केट ने एक काइंड ऑफ डबल टॉप बनाया है। मज़ीद आगे आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा मैं इन पैटर्न्स को भी एक्सप्लेन करूँगा, चार्ट के ऊपर जाके प्रैक्टिकली दिखाकर आपको। अब यहाँ पर एक तरह का डबल टॉप पैटर्न बना है जो बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि मार्केट 2 दफ़ा अपनी रेजिस्टेंस की तरफ गई है लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाई। तो एंटिसिपेट कर सकते हैं आप फॉलिंग प्राइसेस को। उसके साथ ही आपको यहाँ पर एक इनसाइड बार भी देखने को मिल गई है जो कि बेरिश इनसाइड बार है, और यहाँ से भी आपको सेकंड क्लू मिल गया कि पॉसिबली यहाँ से आपको फॉलिंग प्राइसेस देखने को मिल सकती है, और ये आपके सामने आप इसका इम्पैक्ट भी देख सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है। इनसाइड बार अगर आप रैंडम जगह पर देखेंगे तो तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। मतलब इन द मिडल ऑफ नोवेयर अगर आप उसको देख रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर अच्छे एरिया पर देख रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये वो वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो जिनकी एक्यूरेसी का सबसे ज़्यादा है और जो पर्सनली हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको ये चार्ट पर बना के दिखा दिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ये डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के बारे में। अगर इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे, हम तमाम कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।